हाय गाइस, वेलकम टू चैनल। एक आज के वीडियो में एक सिनेरियो कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे कंपनी में हमें एक एंटीवायरस डिप्लॉय करना है सारे कंप्यूटर्स के ऊपर। लेकिन वो डिप्लॉय करते वक्त मुझे वो कंप्यूटर्स के नेम, आईपी एड्रेस, ऑलरेडी एंटीवायरस कौन सा इंस्टॉल है, मुझे वो सब इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, सो ये सिनेरियो के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारी कंपनी में डोमेन इंस्टॉल है एक्टिव डायरेक्टरी। सो एक्टिव डायरेक्टरी में ग्रुप पॉलिसी यूज़ करके हम एंटीवायरस पुश करेंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर, क्लाइंट साइड कंप्यूटर के ऊपर। वो कंप्यूटर थ्रू जो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी, वो स्क्रिप्ट थ्रू हम डेटा हमारे डेटाबेस सर्वर पे स्टोर करेंगे, कंप्यूटर नेम, आईपी एड्रेस, कौन सा एंटीवायरस इंस्टॉल है और हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुई है कि नहीं हुई है। तो ये सिनेरियो वर्कआउट करने के लिए हमें जिन की रिक्वायरमेंट है, सिस्टम रिक्वायरमेंट, वो है विंडोज सर्वर विद एडी रोल। ASP.NET में एक वेब सर्विस बनाई हुई है, वो मुझे चाहिए। क्लाइंट पीसी चाहिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चाहिए और एक VB स्क्रिप्ट चाहिए जो क्लाइंट साइड पीसी पे एग्जीक्यूट होते वक्त मेरे सर्वर से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खुद के ऊपर डाउनलोड कर लेगी, इंस्टॉल कर लेगी। उसके बाद उसका जो डेटा है कंप्यूटर का, वो मेरे डेटाबेस सर्वर पे स्टोर कर लेगी। सो पार्ट वन में हम अभी AD रोल और DNS रोल इंस्टॉल करेंगे। मोस्ट ऑफ द जो बड़ी कंपनीज रहते हैं वहाँ पे पीसी कंट्रोल करने के लिए थ्रू ग्रुप पॉलिसी ऑब्वियसली डोमेन कंट्रोलर, एक्टिव डायरेक्टरी पॉलिसीज़ वगैरह इंप्लीमेंट की जाती है। लेकिन वहाँ पे कुछ लैक्यूनास रहते हैं डेटा रिट्राइव करने के लिए। सो ये थोड़ा हमने जुगाड़ किया है हमारे कंपनी में डेटा रिट्राइव करने के लिए, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इंस्टॉल करेंगे IIS और ASP.NET फीचर। इसके थ्रू हम हमारी जो वेब सर्विस रहेगी, जो डेटा पिकअप कर लेगी थ्रू स्क्रिप्ट और पुश करेगी अपने डेटाबेस सर्वर पे, वो हम होस्ट करने वाले हैं। ये सब हम होस्ट IIS ASP.NET में विंडोज सर्वर पे ही होस्ट करने वाले हैं। ओके, तो सर्वर को प्रमोट कर लेते हैं एज ए डोमेन कंट्रोलर। सो हमारे डोमेन को हम नाम देंगे mytestlab.com। ओके, बेसिक जो सेटिंग्स है DSRM का पासवर्ड वगैरह वो हम डाल देते हैं और रोल इंस्टॉल कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में VB स्क्रिप्ट थ्रू डोमेन पॉलिसी पुश करने के लिए सिक्योरिटी रीजंस के वजह से मना कर दिया जाता है। बट हमारी ये बिजनेस रिक्वायरमेंट है तो हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो VB स्क्रिप्ट है वो हमने खुद स्क्रिप्टिंग की हुई है। सिंपल सी स्क्रिप्ट है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी देर में दूंगा आपको। इसके लिए हमने पूरी लैब सेटअप करने जा रहे हैं अभी, जिसका फर्स्ट पार्ट जो हम कर रहे हैं विंडोज सर्वर इंस्टॉल करके उसके अंदर डोमेन और एक्टिव डायरेक्टरी रोल इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके अंदर IIS और ASP.NET इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद हमें एक डेटाबेस सर्वर लगेगा। बेसिकली हम उसमें PostgreSQL सर्वर यूज़ करने वाले हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगने वाला है और जो स्क्रिप्ट है वो हम ग्रुप पॉलिसी थ्रू क्लाइंट पीसी में पुश करेंगे। वहाँ पे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी, चेक करेगी कौन सा एंटीवायरस ऑलरेडी इंस्टॉल है। ऑलरेडी सिस्को इंस्टॉल है तो नहीं कुछ होगा वहाँ पे। अगर नहीं है, विंडोज़ डिफेंडर तो डिफ़ॉल्ट होता ही है हर एक पीसी में, तो हमारा सिस्को का एंटीवायरस इंस्टॉल हो जाएगा। वहाँ पे हम एडिशनल चेक्स डाल सकते हैं कि और कोई एंटीवायरस इंस्टॉल है, उसको रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो हम सिस्को का इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज हम छोड़ भी दे सकते हैं। ये सब अपने ऊपर डिपेंड है। पार्ट 2, अभी हम क्लाइंट साइड की मशीन है वो डोमेन पे कंट्रोलर पे हम ऐड करेंगे।
तो उससे पहले मुझे आई थिंक जो mytestlab.com हमने जो डोमेन कंट्रोलर क्रिएट किया हुआ है वो पहले DNS में उसका रिजोल्यूशन हो रहा है कि नहीं, वो मुझे देखना पड़ेगा। तो हम वो देख लेते हैं पहले। ओके, तो हम विंडोज सर्वर के ऊपर आए अभी, जिसके अंदर टूल्स में जाके DNS सेटिंग चेक कर लेंगे सब बराबर है कि नहीं। ओके, mytestlab.com बन चुका है अपना वहाँ पे। सो एक बार हम ns लुकअप जो कमांड प्रॉम्प्ट से हम कमांड डाल के चेक कर लेते हैं। ns लुकअप mytestlab.com। एक्चुअली ये सीनियर हमने हमारे वेंडर्स के साथ और सिस्को के साथ भी शेयर किया था कि हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए, बट हमें वो मिल नहीं पाया। आई डोंट नो व्हाट द रीज़न, सिस्को के पास ज़रूर होना चाहिए था। तो हमने ये थोड़ा इंटरनेट पे ही गूगल महाराज की मदद लेते हुए रिसर्च किया। सारे टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, खाली उनका यूज़ करना हमें नहीं मालूम था। सो हमने ये अभी यूज़ करके देख रहे हैं। ओके, अभी हम क्लाइंट साइड के मशीन पे आ चुके हैं। वहाँ पे मैं testlab.com रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं देख रहा हूँ। हो गया रिजॉल्व अपना 192 168 110 के ऊपर है। सो अभी हम डोमेन पे अपनी क्लाइंट मशीन ऐड करेंगे। उसके लिए हमें डोमेन चेंज, पहले कंप्यूटर नेम नहीं जाने दो, पहले डोमेन ही चेंज कर लेते हैं। ओके, mytestlab.com, हिट एंटर। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अपना आईडी पासवर्ड विंडोज सर्वर डोमेन कंट्रोलर का। ओके, अपनी मशीन ऐड हो चुकी है डोमेन पे। रिस्टार्ट देते थे एक बार। अभी मशीन तो ऐड हो चुकी है, लेकिन हम लॉगिन करने के लिए मुझे आईडी पासवर्ड लगेगा। तो मैं एक यूज़र आईडी बना लेता हूँ डोमेन कंट्रोलर पे जाके। यूज़र्स में क्रिएट यूज़र कर लेते हैं एक। नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट जो हम यूज़र बनाते हैं विंडोज सर्वर अपना डोमेन कंट्रोलर के अंदर, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, उसको यूज़र राइट रहते हैं। मतलब वो किसी भी पीसी पे कोई भी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट, कमांड, एडमिनिस्ट्रेशन के राइट नहीं रहते, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के। सो ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस टाइम पे हम ग्रुप पॉलिसी क्रिएट करके सॉफ्टवेयर पुश करने वाले, स्क्रिप्ट एक्चुअली सॉफ्टवेयर नहीं, स्क्रिप्ट पुश करने वाले हैं, तो हमें वो कंप्यूटर सेटिंग्स, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए पुश करने पड़ेंगे। यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए हम पुश करेंगे तो वो एरर बताएगा कि उसको ऑथराइजेशन नहीं है, क्योंकि वो यूज़र एक्सेस थ्रू हो रहा है। ओके, वो आपको मैं थोड़ी देर में दिखा देता हूँ वो। सो यूज़र आईडी क्रिएट कर चुके हैं हम। अभी हम एक बार क्लाइंट पीसी पे, मशीन पे न्यूली क्रिएटेड यूज़र आईडी से लॉगिन करके देख लेते हैं। ओ, मैं गलती से लोकल लॉगिन किया हूँ। सो आई थिंक रिमोट डेस्कटॉप लेने के लिए क्लाइंट मशीन का मुझे पहले रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग में जाके एक बार जो मेरा डोमेन यूज़र है क्लाइंट, वो मुझे ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे रिमोट डेस्कटॉप में नहीं ले पाऊँगा। सो पहले कर लेते हैं। आई थिंक ये सारे जो स्टेप्स है बहुत ही आसान है, आपने ऑलरेडी आपको मालूम भी रहेंगे, कर चुके रहेंगे। खाली ये जो सारे टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, एक्टिव डायरेक्टरी, स्क्रिप्टिंग, IIS, डेटाबेस सर्वर, PostgreSQL, उन सारों का एक साथ यूज़ करके हम जिस तरह से अपने को जो इंफॉर्मेशन चाहिए, आउटपुट जो चाहिए, वो हम निकाल रहे हैं। खाली यही आना चाहिए बस। क्लाइंट पीसी, ओके, रिमोट डेस्कटॉप के लिए हम ऐड कर लेते हैं और उसके बाद एक बार लॉगिन करके देख लेंगे।
रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग में मेरा लोकल लॉगिन ऑलरेडी सेव था, इसके लिए मैं गलती से वहाँ पे बार बार जा रहा हूँ। मुझे वो एडिट करना पड़ेगा और अदर यूज़र से लॉगिन करनी पड़ेगी। ये क्या हुआ मालूम है, मुझे लगा कोई एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड डालना है तो मुझे फर्दर सेटिंग में चेंज कर सकता हूँ। हम एक्चुअली ना गड़बड़ी में ना पढ़ते नहीं है। एक्चुअली वहाँ पे एग्जिस्टिंग यूज़र का ही वो पासवर्ड पूछ रहा है, नीचे जो मोर चॉइस है ना वहाँ पे मुझे जाना था। सो एक बार ध्यान में रखना, हम गड़बड़ी में ये सब चीज़ें कर लेते हैं। ओके, माई टेस्ट लैब डोमेन नेम, क्लाइंट पीसी मेरा यूज़र आईडी, पासवर्ड डाल दिया। अभी कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, हम क्लाइंट पीसी पे अभी लॉगिन हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट है अपना पोस्टग्रेस सर्वर, ओपन सोर्स है डेटाबेस सर्वर, इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट। सेटअप मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, आप ओपन सोर्स है डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट पे जाके। ये ज़रा प्रोसेस में फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ, थोड़ा टाइम लेता है एक्चुअली पोस्टग्रेसक्यूएल डाउनलोड होने के लिए। इट डिपेंड्स आप कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर सर्वर यूज़ कर रहे हो। और ये भी हम विंडोज सर्वर के ऊपर डोमेन कंट्रोलर के ऊपर ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये टेस्ट सिनेरियो है। अगर बड़े सेटअप पे प्रोडक्शन में जाते वक्त आप सेपरेट सर्वर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मेन अपने को पोस्टग्रेस एसक्यूएल सर्वर और पीजी एडमिन लगने वाला है। पीजी एडमिन एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मिल जाएगा, उससे ज़रिए हम अपने को जो टेबल बनाना पड़ने वाला है डेटा स्टोर करने के लिए वो आसानी होगी, नहीं तो हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं वैसे वो। ओके, अभी टेबल बना लेते हैं। सर्वर इंस्टॉलेशन हो चुका है, उसके लिए हमें पीजी एडमिन में जाना पड़ेगा पहले। तो पीजी एडमिन में जाने से पहले हम एक IIS में जाते हैं जहाँ पे हमने वेब सर्विस होस्ट की हुई है, ब्राउज़ कर लेते हैं। ओके, सो वेब सर्विस का URL एक्चुअली ASMX करके रहता है, उसमें अंदर टेस्ट करके देख लेते हैं। इन्वोक सक्सेसफुली टेस्टेड, या ऐसे ही मैंने मेथड डाली हुई है वेब सर्विस टेस्ट करने के लिए। ओके, सो एक्चुअली यूज़ करने वाले मेथड है हम जो मेथड यूज़ करने वाले वो है गेट डेटा, जिसके अंदर कंप्यूटर नेम, IP एड्रेस, एंटीवायरस नेम और स्क्रिप्ट स्टेटस यहाँ पे आने वाला है। सो ये पैरामीटर्स हमारे रहेंगे कॉलम नेम, कहाँ पे, पोस्टग्रेस के डेटाबेस टेबल में। तो पीजी एडमिन में अभी चलते हैं। पीजी एडमिन में ID पासवर्ड, पोस्टग्रेस इंस्टॉलेशन के वक्त जो हमने सेट किया था पासवर्ड वो यहाँ पे डालना है। एक्चुअली ये स्टेप्स इंस्टॉलेशन में फटाफट दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसान है। आप गूगल करके यूट्यूब पे और भी बहुत सारे वीडियोज़ है, देख सकते हो। इसके अंदर बेसिक स्टेप्स है, नेक्स्ट करते जाओ। ओके, डेटाबेस में जाते हैं। डेटाबेस में हमें एक डेटाबेस हम बना लेते हैं, पोस्टग्रेस में भी बना सकते हैं लेकिन हम दूसरा डेटाबेस बना लेते हैं। क्रिएट डेटाबेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं है एक्चुअली यहाँ पे, सो मैं डेटाबेस बना ही लेता हूँ। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम दे देता हूँ सेव सिम। SIM डेटाबेस का नाम दिया है मैंने। अभी SIM डेटाबेस में मुझे टेबल बनाना है।
और वो टेबल के अंदर मेरा जो स्क्रिप्ट डेटा मुझे देगी वो मुझे स्टोर करना है। ओके, सो सिम के अंदर स्कीमास में जाते हैं, स्कीमास स्कीमास में टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं, टेबल्स में क्रिएट टेबल। ओके, सो अभी टेबल क्रिएट करते वक्त मुझे ये मेरी वेब सर्विस का कोडिंग है, जहाँ पे मैंने बेसिक जो हम इंसर्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं डेटाबेस टेबल में ऐड करने के लिए, सो वहाँ पे कॉलम नेम ऑलरेडी मैंने डाल चुका हूँ, तो सेम टू सेम कॉलम नेम लगने वाले मुझे वहाँ पे। सो वो कॉलम नेम मैं, ये रहे कॉलम नेम, कंप्यूटर नेम, आईपी एड्रेस, एंटीवायरस एंड स्क्रिप्ट डेटा, और कंप्यूटर डेटा करके हमारा टेबल का नाम रहेगा। सो कंप्यूटर डेटा इज़ अ टेबल नेम, कॉलम के अंदर हम कॉलम नेम डाल देते हैं। सारे एक साथ कॉपी कर लेता हूँ, फटाफट कर लेते हैं। ओके, पहला है कंप्यूटर नेम। सो कंप्यूटर नेम के लिए डेटा टाइप हम नॉर्मली टेक्स्ट देते थे, फिर टेक्स्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैरचर भी चलेगा एक्चुअली, लेकिन टेक्स्ट डाल देते हैं। टेक्स्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल नंबर्स वो ले लेगा, सबके लिए वही करेंगे। आईपी एड्रेस भी उसके अंदर हमारा डॉट आएगा 192 डॉट, सो टेक्स्ट बेटर रहेगा, वहाँ पे हम पर्टिकुलर फील्ड नहीं डाल सकते, सबके लिए टेक्स्ट ही डाल देंगे। बिकॉज टेक्स्ट है वो आपके सिम्बॉल्स डॉट वो सब कैप्चर कर लेगा, आपको एरर नहीं फेंकेगा डेटा वैलिडेशन के लिए। ओके, सेव। अभी डेटाबेस टेबल सेव करने के बाद एक बार हम वेब सर्विस जो हमने बनाई हुई है, होस्ट की गई है, उससे टेस्ट कर लेते हैं कि डेटा हमारा प्रॉपरली एंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वेब सर्विस का जो कोड है सिंपल है, मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, कुछ दिक्कत है आपको तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट से मुझे पता चलेगा मेरी कहाँ पे गलती हो रही है, सीखने को मिलेगा मुझे। गेट डेटा, ओके, सो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये चालू नहीं रहता है, अपने को चालू करना पड़ता है। उसके लिए जो URL रहता है ना, ASMX करके फाइल रहती है अपनी, वो हमें ओपन करनी पड़ती है। कंप्यूटर नेम, आईपी एड्रेस, एंटीवायरस नेम सब फील्ड भर लेते हैं अपने इंफॉर्मेशन के लिए। खाली नॉर्मली नाम क्या नाम ही डाल देते हैं, बाद में वो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस वगैरह वो स्क्रिप्ट उठा लेगी फिलहाल। सो खाली ये चेक करने के लिए कि कंप्यूटर नेम के आगे कंप्यूटर नेम ही आ रहा है अपना, आईपी एड्रेस के सामने आईपी एड्रेस आ रहा है। ओके, डेटा सबमिटेड करके मैसेज आ गया हमें। एक बार डेटाबेस में जाके देख लेते हैं, क्वेरी रन करके, सिलेक्ट क्वेरी कंप्यूटर टेबल में। डेटाबेस सर्वर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, वैसी कुछ बात नहीं है, ये फ्री में, इसके लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। आप SQL यूज़ कीजिए, ओरेकल यूज़ कीजिए, MS एक्सेस का जो MDB फाइल रहता है आप वो भी यूज़ कर सकते हो, XAML भी यूज़ कर सकते हो, इट आपका चॉइस है पूरा। ओके, ये डेटा आ गया अपना, कंप्यूटर नेम, IP एड्रेस, एंटीवायरस एंड स्क्रिप्ट का स्टेटस। ओके, हर एक फील्ड के हमने वही डेटा आ रहा है। सो अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमें स्क्रिप्ट जो है वो ग्रुप पॉलिसी थ्रू पुश करनी है क्लाइंट PC पे हमारे। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है अपना ग्रुप पॉलिसी। आई थिंक ग्रुप पॉलिसी हम क्रिएट कर लेते हैं अभी। सॉरी, थोड़ा आई थिंक मेरा PC हैंग हो चुका है, सर्वर मेरा थोड़ा रिसोर्सेज मैंने कम यूज़ कर रहा हूँ। ओके, पार्ट 5, कॉन्फ़िगरिंग AD ग्रुप पॉलिसी फॉर स्क्रिप्ट। ये हमारी स्क्रिप्ट है जहाँ पे मैंने पैरामीटर्स वगैरह ऐड कर चुका हूँ जो मुझे ज़रूरत है, लाइक IP एड्रेस, कंप्यूटर नेम, जो मुझे रिट्राइव करने हैं। ओके, उसके बाद ये मेरा
जहाँ पे मैंने एंटीवायरस की फ़ाइल शेयर की हुई है मेरे सर्वर के ऊपर, वो उसका पाथ है। आपको वहाँ पे फाइल शेयर करनी है, कोई भी एंटीवायरस की हो, सेम टू सेम पाथ पे, नहीं तो यहाँ पे आप पाथ बदलना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैं कंप्यूटर नेम रिट्राइव कर रहा हूँ यूजिंग VB स्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पे मैं IP एड्रेस रिट्राइव कर रहा हूँ, ये मैंने स्क्रिप्ट यूज़ की हुई है IP एड्रेस रिट्राइव करने के लिए। जो आखिर में strip करके वेरिएबल है मेरा, उसके अंदर मेरा IP एड्रेस आने वाला है। यहाँ पे मैं एंटीवायरस का नाम ले रहा हूँ, कंप्यूटर के अंदर कौन सा इंस्टॉल है, और नीचे मैंने लिखा हुआ है अगर सिस्को नाम नहीं है ओके तो इंस्टॉल करो, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करो। अगर सिस्को नाम है तो नहीं होगी। और यहाँ पे मैं अपनी वेब सर्विस कॉल कर रहा हूँ, जिसके थ्रू ऊपर के लेवल पे, ऊपर के स्क्रिप्टिंग में मुझे जो पैरामीटर्स मिले, कंप्यूटर नेम, ये वो सब, वो मैं ये स्क्रिप्ट थ्रू मेरे वेब सर्विस को पुश करूँगा, और मेरी वेब सर्विस वहाँ से भेजेगी डेटाबेस सर्वर में अपने कंप्यूटर डेटा टेबल में जो हमने अभी क्रिएट किया हुआ है। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट रोल है। और जो बेसिक एंटरप्राइज में जो अपने को करना पड़ता है कि सर्वर, क्लाइंट, पोर्ट ओपनिंग वगैरह, वो सब चेक करना पड़ता है। सो यहाँ पे अभी हम ग्रुप पॉलिसी क्रिएट कर लेते हैं। ग्रुप पॉलिसी में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ग्रुप पॉलिसी कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में अपने को स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है, ना कि यूज़र में। सो ये यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पे करते हैं। एडिट में जाते हैं, डिफ़ॉल्ट पॉलिसी में कर लेते क्रिएट, एडिट में पॉलिसीज़ के अंदर देखिए विंडोज सेटिंग। ओके, विंडोज सेटिंग में अपने को करना है, नीचे जो यूज़र कॉन्फ़िगरेशन दिया है ना पार्ट, उधर नहीं करना है। विंडोज सेटिंग में स्टार्टअप में हम स्क्रिप्ट रन करेंगे। ये स्क्रिप्ट है अपनी, ये हमने फाइल ऐड कर दी यहाँ पे। एनफोर्स भी की हुई है, लिंक्ड है। ओके, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, मेरी रिफ्रेश करने की आदत है। एक्चुअली कमेंट करो, हम बहुत सारे ना लोग बिना वजह रिफ्रेश करते हैं, कभी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे रिफ्रेश, हमें लगता है कुछ आज फास्ट होगा। ओके, सो स्क्रिप्ट ऐड कर चुके हैं, ग्रुप पॉलिसी पुश कर चुके हैं। क्लाइंट मशीन पे अभी जाते हैं। क्लाइंट मशीन में जाने के बाद ओके, क्लाइंट मशीन एक बार मैं रिबूट कर देता हूँ। मैं एक्चुअली मेरे लैब के लिए मैं प्रॉक्सबॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, जो ओपन सोर्स वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है। ओके, सो ये ओपन सोर्स है, बहुत बढ़िया है। कोई भी पुराना आपके पास हार्डवेयर रहेगा, उसके अंदर आप इंस्टॉल कर दीजिए, आपका सर्वर रेडी, वर्चुअलाइजेशन सर्वर रेडी हो जाएगा। आई थिंक ये CentOS बेस है, इसका वीडियो मैं बाद में बताऊंगा। क्लाइंट पीसी बूट होने के बाद हमें चेक करना है हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुई है कि नहीं। स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होने के बाद अगर मेरा सिस्को एंटीवायरस नहीं है क्लाइंट मशीन में, तो सर्वर से मेरा सिस्को एंटीवायरस कॉपी होगा क्लाइंट मशीन में टेम्पररी, और वहाँ से वो इंस्टॉल होगा। और इंस्टॉल होने के बाद मेरा जो डेटा है ये कंप्यूटर का, क्लाइंट मशीन का, वो मेरे डेटाबेस सर्वर में जाना चाहिए। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। ओके, सो अभी मेरे फाइल का नाम जो है एम्प है, एम्प EXE। तो यहाँ पे आना, ओ देखो आ गया, एम्प EXE आ गया, मतलब मेरी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो चुकी है। अभी वो एम्प EXE इंस्टॉलेशन चल रहा है, तो कंसिडरेबल टाइम लेगा वो। इट डिपेंड्स आपका नेटवर्क का स्पीड क्या है वगैरह। और वो इंस्टॉलेशन के बाद सिस्को का आइकॉन नीचे आ जाएगा। क्योंकि हमें बहुत दिक्कत हुई थी, हमने सिस्को ने जो हमें स्क्रिप्ट दी थी, सिस्को के बंदे ने, वो जब बहुत ही डिफ़ॉल्ट थी, वो खाली इंस्टॉलेशन का काम कर रहा था। कौन से पीसी पे हो रहा है वो हमें कुछ भी नहीं मालूम। हम ब्लाइंडली स्क्रिप्ट डिप्लॉय कर रहे थे,
इंस्टॉलेशन हो रहा था, किधर हो रहा है, कुछ रिकॉर्ड नहीं था हमारे पास। इसके लिए हमने उसके बाद हमने खुद से ये स्क्रिप्ट बनाई है। स्क्रिप्ट तो ऑलरेडी रहती है, हमने खाली ये जुगाड़ किया ये, और इससे हमें डेटा मिला कि कौन से कंप्यूटर पे मेरा क्या एंटीवायरस है फ़िलहाल, और मेरा सिस्को कहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। एक्चुअली सिस्को एंटीवायरस नहीं है, ये एंड पॉइंट प्रोटेक्शन है, जिसके अंदर एंटीवायरस एक सर्विस है। बहुत ही बढ़िया है ये। नॉर्मली एंटरप्राइज बेस पे सिस्को सेल करता है। आई थिंक होम यूज़र्स के लिए आई डोंट नो, देखना पड़ेगा। एंटीवायरस इंस्टॉलेशन हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है वो इंस्टॉलेशन के लिए, हमें रुकना चाहिए। एक्चुअली मैं फास्ट फॉरवर्ड करना चाहता था, लेकिन रुक लेते हैं। और ये होने के बाद हम एक बार फिर से एंटीवायरस को अनइंस्टॉल करके वगैरह वो सब देख लेंगे, और फिर से रिबूट मार के फिर से लॉगिन करेंगे डोमेन पे, और चेक करेंगे वापस से होता है कि नहीं। ओके, मेरा आई थिंक फायरवॉल टर्न ऑफ हुआ है, मतलब एंटीवायरस का फायरवॉल अभी वहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है इंस्टॉलेशन के लिए। सो थोड़ी देर में मे बी आइकॉन आ जाएगा यहाँ पे। अभी वीडियो बनाते वक्त मैं बहुत कंफ्यूज था, इंग्लिश में बनाऊँ या हिंदी में या मराठी में। सो फिलहाल तो हिंदी राष्ट्रभाषा, उसके बाद कुछ वीडियोज़ है मैं इंग्लिश में भी बनाऊँगा, कुछ लोकल लैंग्वेज में, देखते क्या होता है, रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड है सब। ओके, एंटीवायरस इंस्टॉल हो चुका है, ये रहा एंटीवायरस अपना। ओके, सिस्को सिक्योर एंड पॉइंट इंस्टॉलेशन हो चुका है। अभी इंस्टॉल होने के बाद ये डेटा मेरे पीसी का मेरे डेटाबेस सर्वर में आना चाहिए, ये मेरी मेन रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इंस्टॉलेशन का काम तो वैसे भी हो रहा था। सो मेरी रिक्वायरमेंट कौन से पीसी पे हो रहा है मुझे मालूम होना चाहिए। सो एक बार हम वापस विंडोज सर्वर पे लॉगिन कर लेते हैं, जहाँ पे हमने डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल किया है। पोस्टग्रेस में जाके एक बार टेबल चेक कर लेते हैं। और देखो मेरा नाम आ गया पीसी का, डेस्कटॉप नेम आ गया, आईपी एड्रेस आ गया, एंटीवायरस इंस्टॉल कौन सा था वो आ गया, और सिस्को नहीं था इसके लिए इंस्टॉल भी हो गया सिस्को। एक बार फिर से टेक्स्ट कर लेते, तो उससे पहले हम पोस्टग्रेस में लॉगिन करके डेटाबेस टेबल में जाते हैं, और वहाँ पे जो डेटा ऑलरेडी एडेड है वो डिलीट कर लेते हैं। डिलीट स्क्रिप्ट हम एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, सो सिंटैक्स एरर आ रहा है, डिलीट फ्रॉम। ओके, सारे मेरे रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए अभी एंट्रीज के। सिलेक्ट एग्जीक्यूट। ओके, अभी रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं। एक बार फिर से हम वही करके देखते हैं, क्लाइंट साइड मशीन पे लॉगिन करके देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी क्लाइंट साइड मशीन पे एंटीवायरस अनइंस्टॉल किया था। क्लाइंट साइड पे एंटीवायरस अनइंस्टॉल करके मैंने मशीन रिबूट दी थी। सो वो देखो एमटेस आ गया, अभी जल्दी आ गया। इट डिपेंड्स, मतलब मैंने वही बोला था आपको, ये ऑलरेडी शायद मेमोरी में सेव रहेगा, इसके लिए स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गई और एंटीवायरस इंस्टॉल हो गया अपना। सो वापस हम डेटाबेस सर्वर पे जाते हैं, सिलेक्ट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करते हैं और रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। ये देखो कंप्यूटर नेम आ गया, मेरा आईपी एड्रेस आ गया, उसके बाद एंटीवायरस आ गया मेरा, ऑलरेडी इंस्टॉल था विंडोज डिफेंडर, सिस्को नहीं था, इसके लिए मेरा सिस्को का जो इंस्टॉल स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट हो गया। वेरी स्पेशल थैंक्स टू माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन
for Windows Server Active Directory and group policy features, YouTube for providing such platform to share knowledge-based videos, Cisco for creating secure environment through its endpoint protection, and viewers and their support. Please subscribe and do comment. Thank you.